नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं, 10 रुपये का चमचमाता हुआ सिक्का। इस सिक्के की अपनी एक विशेषता है। अपनी उस विशेषता के कारण, उस खूबी के कारण इस 10 रुपये के सिक्के की कीमत जो सर्कुलेशन में सिक्के आए उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्के की चमक देखने से सिक्का ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अभी मिंट से छपकर सीधा मेरे पास आया हो। देखने में ऐसा लगता है। इसकी शाइनिंग, अशोक स्तंभ देखे, मिंट लस्टर देखे, बिल्कुल परफेक्ट डिटेल इस सिक्के पर देखने को मिलती है। ये देखें, पूरा लस्टर है सिक्के पर। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इस सिक्के में क्या खास विशेषता है जिसकी वजह से इस सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक दुर्लभ सिक्का है। आज के इस वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक है वो है 10 रुपये के जो सिक्के आए 25वीं स्वतंत्रता जयंती की थीम पर, जिसमें मैन और वुमेन दिखाए गए हैं जो कि भारतीय झंडा, तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। और यहाँ पर जो डेट है वो 1947 से लेकर 1972 दी गई है, यानी कि जब भारत में 25वीं स्वतंत्रता जयंती मनाई गई 1972 में, उसी के उपलक्ष्य में ये सिक्के जारी किए गए। 10 रुपये के चांदी के सिक्के आम जनता के लिए, आम चलन के लिए। ये 10 रुपये के सिक्के हमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की तरफ से देखने को मिलते हैं। भारत में एक दौर ऐसा भी था जिस समय सर्कुलेशन के लिए चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। जैसे सिक्का अपने हाथ में देख रहे हैं, ये लगभग 22 ग्राम वजन का सिक्का है और ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का है जिस पर पूरा मिंट लस्टर है, पूरी चमक है। इस पर कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है। तो 22 ग्राम वजन का एक भारी भरकम ये सिक्का है और जिसमें 50% चांदी का इस्तेमाल किया गया। ये सिक्के 1972 में आम जनता के लिए, यानी कि आम सर्कुलेशन में इशू किए गए। तो भारत में एक दौर ऐसा भी था जिस समय चांदी के सिक्के भी चला करते थे। मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में तो चांदी के सिक्के चलते ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी 10 रुपये के बड़े चांदी के सिक्के चले सर्कुलेशन में। जैसे कि ये सिक्का देखें आप, ये 1970 में आम चलन के लिए जारी किए गए थे सिक्के, सन लोटस वाले। और ये 15 ग्राम वजन के सिक्के होते हैं जिसमें 80% चांदी होती है। तो इनको सिल्वर कॉइन कहा जाता है 10 रुपये के। तो ये 1970 में इशू किए गए थे। तो जो आजकल की नई जनरेशन है, ये जो नए कलेक्टर्स हैं, बिल्कुल जो नए इस लाइन में जुड़े हैं, उनको तो बहुत पता भी नहीं होगा मतलब इन सिक्कों के बारे में। क्या भारत में कभी चांदी के सिक्के भी आम सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे? अभी आप देखेंगे तो मेटल वैल्यू हाई हो गई है और जो अब स्टेनलेस स्टील के सिक्के आते हैं उसका साइज देखते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। तो वो भी एक दौर की बात हो जाएगी कि जब कॉपर निकल के सिक्के छपा करते थे। अब तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के देखने को मिल रहे हैं और सिक्कों का साइज हो गया है बहुत ज़्यादा छोटा। आपने देखे होंगे छोटे वाले 1 रुपये जो भी आए हैं, बिल्कुल नए वाले, आज़ादी का अमृत महोत्सव के या उससे पहले जो सीरीज आई थी फ्लावर वाली या रेन ड्रॉप वाली सीरीज, उसमें 1 रुपये के सिक्के का साइज आप देखें कितना छोटा है। लेकिन किसी समय में इतने भारी भरकम 22 ग्राम वजन के सिक्के भी आम जनता के लिए इशू किए गए थे। तो ऐसे अगर 4-5 सिक्के जेब में रख ले तो जेब में काफ़ी ज़्यादा वजन हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की तरफ से इशू किए गए। यहाँ पर 10 के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर डायमंड का मिंट मार्क है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भारत सरकार टकसाल बम्बई द्वारा ढाले गए हैं। यूएनसी कंडीशन में सिक्कों की जो कीमत है वो 1500-1600 रुपये तक होती है, जबकि इन सिक्कों की जो कीमत है फाइन कंडीशन से लेकर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वो 900 रुपये से 1000, 11, 1200 रुपये इस तरह की कीमत रखती है। तो मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का है जिसकी कीमत 1500-1600 रुपये तक है। अभी तो ये सिक्के आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ज़्यादातर ये सिक्के कलेक्टर्स के पास जा चुके हैं, लेकिन किसी वक्त में ये आम चलन में इशू किए गए थे और धीरे धीरे ये सिक्के अब है ना विलुप्त होने की कगार पर है। मतलब अब ये दिखते नहीं है सिक्के बिल्कुल भी। किसी कलेक्टर की एल्बम में दिख गए तो दिख गए, वरना वो टाइम तो चला गया है कि आपको बहुत सारी लोट और चिल्लर में ऐसे सिक्के मिल जाए। अब तो जो 5 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के आते हैं कॉपर निकल के, उन्हीं में कोई सिक्का खास नहीं निकलता है। इस सिक्के की तो दूर की बात है। तो इसकी तो मैंने आपको बता दी कीमत। क्या 1972 में जब 25वीं स्वतंत्रता जयंती बनाई गई तो उसके उपलक्ष्य में ये
चांदी के सिक्के जारी किए गए, कॉमेमोरेटिव कॉइन, 22 ग्राम वजन के भारी भरकम सिक्के। अब सेम मैंने ऐसा ही एक सिक्का आपको दिखाया था, ये भी 25वीं स्वतंत्रता जयंती का है, लेकिन ये इतना ज्यादा चमक क्यों रहा है इसके कंपेयर में। ये देखिए, एक बार दोनों को साइड बाय साइड देख ले, तो इसमें इतनी चमक, इतनी शाइनिंग होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है इस सिक्के का मिंट मार्क। इसके मिंट मार्क को हमें बारीकी से समझना होगा। ये देखें, तो 10 के नीचे आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर बना हुआ है बी, यानी बॉम्बे मिंट की तरफ से जो प्रूफ कॉइन इशू किए गए उन पर बी मिंट मार्क देखने को मिला, लेकिन अब जो मिंट मार्क देखने को मिलता है बॉम्बे मिंट के प्रूफ कॉइन पर वो एम देखने को मिलता है। तो इस सिक्के की एक बार कंडीशन देखें आप। प्रूफ सिक्का बिल्कुल एक हाई ग्रेड होता है, इस सिक्के पे चमक बहुत ज्यादा है, पूरा प्रॉपर मिंट लस्टर है, एकदम शार्प सिक्का है ये। और प्रूफ कॉइन होने के कारण इस सिक्के की जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिक्के आम सर्कुलेशन में नहीं आए, आम सर्कुलेशन में आए ये सिक्के, लेकिन ये प्रूफ सिक्के आए सेट के अंदर। 1972 में जो मुंबई मिंट की तरफ से प्रूफ सेट इशू किए गए उसमें ये सिक्के हमें देखने को मिले। तो उसी प्रूफ सेट से ये लूज सिक्का है 1972 का, जिसके नीचे हमें यहाँ पर बी मिंट मार्क देखने को मिलता है 10 रुपए के नीचे। इसमें डुप्लीकेट और फेक सिक्के भी काफी ज्यादा आते हैं। जब मैं अलग अलग राज्यों में एग्जीबिशनों में जाता हूं तो इस स्मारक सिक्के के डुप्लीकेट सिक्के भी मुझे काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कम जानकारी के अभाव में लोग उनको भी खरीद लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है ये डुप्लीकेट और नकली सिक्का है। तो अब हम बात करेंगे क्या इस 10 रुपए के प्रूफ कॉइन की। ये सर्कुलेशन में नहीं, जैसे मैंने बोला ये सिर्फ सेट के अंदर आए, प्रूफ सेट के अंदर। तो उसी प्रूफ सेट से लूज ये 10 रुपए का सिक्का है। इसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए के बीच में होती है इस कंडीशन में, प्रूफ होने के कारण। आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताना, क्या आप में से किन किन लोगों के कलेक्शन में 10 रुपए का ये सिक्का है 25वीं स्वतंत्रता जयंती का, और किस कंडीशन में सिक्का आपके पास है, और कितनी कीमत पर आपने खरीदा, ये किसी एग्जीबिशन से, किसी कॉइन डीलर से, या कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को मैं यहीं खत्म करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा के वो सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।